नमस्कार, जय माता दी मित्रों। ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, क्या मेरी बहनों आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि अब आपको आपके हिस्से का प्रेम आपके पार्टनर से प्राप्त नहीं हो रहा, अर्थात बात बिगड़ रही है? इसके कई कारण हो सकते हैं। या तो आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह कमजोर हो सकते हैं, या तो आपके पति के हाथों में जो दाम्पत्य सुख की रेखा है वो कटी फटी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। कभी कभी आपके और आपके पति दोनों की कुंडली में कारक ग्रह सब सामान्य होते हैं, परंतु एक छाया ग्रह की वजह से भी आप दोनों के बीच हर समय वाद विवाद होता रहता है और झगड़े झंझट बने रहते हैं। और इसकी वजह से कभी कभी बात तलाक तक आ पहुंची होती है। बात झगड़े बढ़ते बढ़ते ये रिश्ता खत्म होने की कगार पर भी आ जाता है। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ इसी एक छाया ग्रह यानी कि राहु के बारे में। आप ध्यान से सुनिए, मैं कुछ लक्षण बता रही हूँ। ये साबित करता है कि क्या आपके या तो आपके पार्टनर का यह कारक ग्रह पूर्ण रूप से खराब है या बिगड़ गया है। ध्यान से सुनिए मेरी बात। ध्यान से सुनिए मेरी बात। यदि आपके पति को हद से ज़्यादा क्रोध आता है और क्रोध आने की अवस्था में उनके शब्दों को बिल्कुल कंट्रोल नहीं रह जाता, वह अपशब्द बोलना प्रारंभ करता है। अपशब्द के साथ साथ गालियों का भी प्रयोग करता है और गालियां देते वक्त वह इस बात को भी भूल जाता है कि किस रिश्ते के बारे में वह बोल रहा है। आपके साथ साथ आपके परिवार के हर सदस्य को वो गलत और अपशब्द बातें बोलता है, अर्थात उसका कारक ग्रह या छाया ग्रह राहु खराब है, दूषित है। यदि उसके नाखून या आपके नाखून बार बार टूट रहे हैं, हर जगह टूट जाते हैं, दरारें पड़ रही हैं, अर्थात समझ जाइए कि आपका दाम्पत्य जीवन बिगड़ रहा है इसी छाया ग्रह राहु के कारण। कभी कभी खाने में अचानक से कंकड़ का मिलना और दांतों तले कंकड़ का तेजी से आवाज कर दबना। भले ही खाना आपने कितनी भी साफ सुथरे तरीके से बनाया हो, कंकड़ आने की कोई दूर दूर तक गुंजाइश ना हो। इवन आप एक मिठाई खा रहे हो और उसमें भी कंकड़ का आ जाना इस बात का सूचक है कि राहु आप दोनों के रिश्ते को बिगाड़ रहा है। यदि आपको खाने में हमेशा लगातार कई दिनों से बाल मिल रहे हैं, आप जब भी भोजन के लिए बैठते हैं कहाँ से बाल आ जाते हैं आपको नहीं पता, तो एक बात मान लीजिए कि आपके और आपके पार्टनर के बीच नहीं बनने वाली है जब तक आप न कर लें यह उपाय। वो झगड़े करता है, आपको अपमानित करता है, गालियाँ देता है, इस रिश्ते को तोड़ने की बार बार धमकियाँ देता है। यदि रिश्ता इतना खराब हो गया है कि एक तरफ से कागज भी बन गए हो तलाक के, वह खुद तलाक के कागज को फाड़ कर फेंकेगा। इस रिश्ते को वह खुद सुधारेगा। कर ले बस एक छोटा सा या अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग। पति की चाय में आपको बस एक चीज मिला देनी है, बस एक मंत्र बोल देना है, बस कर लेना है यह एक छोटा सा प्रयोग, और आप देखेंगे कैसे वही पति जो बात नहीं करता है आपसे, जो देखना नहीं चाहता आपको, जो मिलना नहीं चाहता आपको, वही आपके आगे पीछे घूमेगा, दिन रात आपके लिए तड़पेगा, आपकी हर बात मानेगा, आपके घर में आपको सम्मान पूर्वक रखेगा। यदि आप मायके में रह रही हैं, बहुत लंबे समय से वो आपको लेने नहीं आ रहा है, तब वह तरसेगा आपके लिए, आपको लेने आएगा, इज्जत से आपको ससुराल लेकर जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। मित्रों, इस उपाय में क्या करना है ध्यान से सुनिए। मैं जिस चीज़ का प्रयोग बताऊं आपको उसी चीज़ का प्रयोग करना है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन आपको 3 सुपारी लेनी है। सुपारी साक्षात मंगल देव होते हैं। अपने पास सुपारी रखने मात्र से हमारे जीवन से जुड़े सभी रिश्तेदारों के साथ हमारे संबंध स्वतः ही ठीक होने लगते हैं, सुधरने लगते हैं। आपको मंगलवार के दिन, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन 3 सुपारी लेनी है। तीनों सुपारी को आप धो लें, पोंछकर अच्छे से सुखा लें और थोड़ी देर भी कम से कम इसे धूप में रख दें, अर्थात आपको सूर्य के टच में देना है इसे।
सूर्य का प्रभाव इसे गर्म कर दे, सूर्य का प्रकाश, आपको यह कर लेना है। अर्थात आप 15 मिनट आधे घंटे के लिए इन 3 सुपारियों को धोकर पोंछकर धूप में रख दें। जब ये सुपारी धूप के प्रकाश से थोड़ा गर्म हो जाए, अर्थात यह ऊर्जा से भर चुकी है, कार्य करने के लिए तैयार है। सुपारी का जो निचला वाला भाग होता है, जिस पर सुपारी बैठा रहता है, आपको उस भाग पर लाल रंग की कलम से एक बार अपने पति का नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद साफ से दिखाई दे रहा है या नहीं, नाम सही से लिखा गया है नहीं, ये आपको नहीं देखना है। क्योंकि सुपारी की प्रवृत्ति कड़ी होती है, कलम से हो सकता है उस पर आपको साफ साफ लिखा नाम ना दिखे, परंतु आपको एक ही काम करना है, सुपारी पर नाम लिख देना है। अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी पर तीनों सुपारी को नाम लिखने के बाद बंद कर लें। उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके आंखें बंद करके बैठ जाएं। थोड़ी देर पति की अनुभूति करें, स्मरण करें, उसे देखने का प्रयास करें। वह मुस्कुरा रहा है, आपके साथ अच्छे व्यवहार में रह रहा है, आपके साथ खुशी खुशी अपने दाम्पत्य जीवन को बिता रहा है। आप ऐसी अनुभूति करें। अपने सर से पैर तक 7 बार इस सुपारी को वारें और वारते वक्त यह कहें कि मुझे नहीं मालूम कि कौन सी शक्ति, कौन सा ग्रह बिगड़ा हुआ है जिसकी वजह से मेरे और मेरे पार्टनर के बीच झगड़े हो रहे हैं, परंतु आज अभी इसी क्षण से सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसा कहकर 7 बार कहें और 7 बार अपने सर से अपने पैर तक क्लॉकवाइज अपनी नज़र उतारें। अब यह सुपारी ऊर्जाओं से भर गया है, तैयार है कार्य करने के लिए। संध्या के समय आप 1 कप चाय बनाएं और चाय बनाने के बाद क्षण भर मात्र के लिए गरम गरम चाय में आपको ये 3 सुपारी डाल देनी है और चम्मच से वापस से निकाल लेनी है। बस सुपारी को धो देना है चाय के अंदर। और अब इस चाय को आप अपने पति को दें। पति जैसे ही यह चाय पीता है, आप वहीं रहें, सामने खड़े रहें। फिर देखिए कैसे यह छाया ग्रह जिसकी बात मैं कर रही हूँ, राहु, क्षण भर में अपनी कुदृष्टि को सुदृष्टि में बदल लेगा। आपका मंगल सुधरेगा, आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा, आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा, दाम्पत्य सुख मिलेगा आपको। वही पति जो देखना नहीं चाहता आपको, बात नहीं करना चाहता आपसे, वही आपके आगे पीछे घूमेगा, हर बात मानेगा, प्रेम करेगा, प्रेम और सम्मान पूर्वक अपने घर आपको लेकर जाएगा और सब कुछ होगा वैसा ही जैसा आप चाहेंगी। अर्थात पूर्ण रूप से रहेगा आपका प्यार आपके वश में, आपका पति आपके वश में। अवश्य करें ये दिव्य चमत्कारिक परिणाम देने वाला एक अद्भुत पति वशीकरण जो 100% प्रमाणित है, सत्यापित है और कभी भी फेल नहीं हुआ है। और अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।